सोनोमीटर वायर, देखो स्टार्टिंग ऑफ एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन कहते हैं जो सोनोमीटर वायर है। अब बंदा चाहे सोनोमीटर करे ना करे, वो जिसने सुना नहीं हुआ वो तो क्वेश्चन छोड़ेगा। पर देखो चलो आगे पढ़ लेते हैं। अंडर टेंशन ऑफ, टेंशन की वैल्यू पता है, लेंथ बिटवीन दी ब्रिजेस, याद है वो दो ब्रिजेस थे जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वो 50 सेंटीमीटर की लेंथ है। वो क्या कह रहा है, अ मीटर लॉन्ग वायर ऑफ सोनोमीटर हैज अ मास ऑफ, तो यानी कि मास पता है और लेंथ दोनों पता है, 1 मीटर लेंथ के इतना मास है तो म्यू आ गया, म्यू आ गया। फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, ये गलत लिखा हुआ है इसमें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो तो न्यू वन है, और न्यू वन होता क्या है, न्यू वन होता है v/2l, v/2l, राइट, और v क्या होता है, रूट t/म्यू, ये निकालना है। अब आपको इस क्वेश्चन में t पता है, देखो ना आपको t पता है, टेंशन कितना पता है 40, ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है, दिस इज वेलोसिटी रूट t/म्यू, और ये फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी, फर्क है दोनों में, ये वेलोसिटी और ये फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी आपने पहले निकाल ली, यहां से देख लो, पहले वेलोसिटी निकालते हैं स्ट्रिंग में, रूट t/म्यू, टी आपको पता है, म्यू आपको पता है, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या निकालनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बोलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v/2l, लेकिन याद रखना लेंथ 1 मीटर मत पुट करना, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट कितने सेंटीमीटर पे हो रहा है, 50 सेंटीमीटर, तो लेंथ को 50 पुट करना, और वेलोसिटी जो भी निकाली आपने उसको यहां पुट करना, आंसर मार्क कर लो, आंसर आएगा। तो फॉर्मूला क्या यूज करना समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो ये लेंथ इसलिए यूज की यहां पर 1 मीटर क्योंकि इसका मास तुम्हें गिवन था, मास बाय लेंथ, ठीक। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा सा अगर सोनोमीटर का आइडिया है तो आप इसको रिलेट कर पाते हो कि ये कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, वैसे स्ट्रेच स्ट्रिंग का ही एग्जांपल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड वायर इज एल, पता है, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी पता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, तो न्यू का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेच स्ट्रिंग में, v/2l, तो नहीं है? ओ चलो अब ये कर लो, तो इसमें फ्रीक्वेंसी 300 है और वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है और लेंथ इसमें 1 है, आंसर आएगा। थर्ड तो क्लियर ही है, सेकंड कर देते हैं अभी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन दिखाना क्या है, ये बस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, अ कॉर्ड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप चेक कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कॉर्ड है और कितना, लेंथ की वैल्यू 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, इज स्ट्रेच्ड बाय अ लोड ऑफ, टेंशन आपको पता है 8 kg फोर्स, यानी कि 8 इंटू 9.8 न्यूटन, मास पर यूनिट लेंथ भी पता है 4 इंटू 10⁻⁵, स्पीड निकालो ट्रांसवर्स वेव की, तो फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ t/म्यू, टी पता है म्यू पता है, आंसर पहला आंसर, ठीक। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, कब, इन सेकेंड ओवरटोन, चेक करो सेकेंड ओवरटोन कब होता है, n=3 पे होता है, तो क्या आएगी 3 इंटू फंडामेंटल, चेक करो यही आ रहा है ना, 3 इंटू फंडामेंटल। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v/2l, v तुम यहां से निकाल के यहां पुट कर देना और l तुम यहां से निकाल के यहां पुट कर देना, सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसे चेक कर लें और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। हो गया।
ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है टू वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड आर स्ट्रेच्ड विद द सेम फोर्स, यानी कि टेंशन सेम है। डायमीटर d1 d2 पता है, लेंथ l1 l2 पता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ν1 पता है, ν2 निकालना है। आज हमने थ्योरी में किया था फ्रीक्वेंसी का डायमीटर से क्या लेना देना है। वैसे तो मैंने आपको ये फॉर्मूला कहा भी था, याद भी कर लो, नहीं याद नहीं था तो ऐसे कर लो। स्ट्रेच स्ट्रिंग में ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, म्यू का मतलब मास बाय लेंथ है, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, वॉल्यूम और लेंथ एरिया है, एरिया पाई d स्क्वायर बाय 4 है। आज किया था हमने ये। इस म्यू को डिनोमिनेटर में पुट करके सॉल्व करके ये आंसर आएगा। तो एक शॉर्टकट भी था वैसे तो इसका, जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ और डायमीटर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर जिन्होंने थ्योरी याद की हुई है इनको पता है, उन्हीं को पता है, नहीं तो बनाना पड़ेगा। तो ν1 बाई ν2 L2 D2 L1 D1, तो ν1 पता है, ν2 निकालना है, L1 D1 L2 D2 पता है, वहां से आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? वैल्यूज क्लियर है? ठीक है। ठीक क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, गिटार स्ट्रिंग इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है, वेयर शुड इट बी प्रेस्ड? गिटार बजाते हुए वो स्ट्रिंग दबाते हो ना, तो लेंथ को छोटा बड़ा करते हो दबा के, तो कहाँ प्रेस करें? L2, ताकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए। तो जब आप गिटार के स्ट्रिंग को दबाते हो देखो साउंड चेंज हो जाती है, ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो फॉर्मूला स्ट्रेच स्ट्रिंग में पता है, और न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? लेंथ, क्योंकि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट, तो म्यू इंटू एल इज अ कांस्टेंट, तो यानी कि µ1 L1 इज µ2 L2। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर µ1 पता है, जब लेंथ L1 पता है, µ2 पता है, L2 निकालना है, L2 की वैल्यू आएगी इसमें, क्योंकि क्वेश्चन म्यू और एल के ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी कोई चीज़ चेंज ही नहीं हो रही। समझ में आ रहा है यहाँ तक? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर म्यू और लेंथ चेंज हो रही है बस, इसका मतलब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, तो म्यू इंटू एल इज अ कांस्टेंट। ठीक है यहाँ तक? क्लियर है? नेक्स्ट, स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन, इट्स लेंथ इज डबल्ड, तो एल की जगह मैंने लेंथ क्या कर दी? 2L, एंड टेंशन को ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा नहीं है तो ये से कर लो, कोई बात नहीं। टेंशन को ऑल्टर कर दिया, T2 कर दिया। आपके असाइनमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो, नया क्वेश्चन होगा कोई। फ्रीक्वेंसी पता है, जब टेंशन T1 है, लेंथ को डबल करके टेंशन चेंज कर दी, और नई फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 300। टेंशन की रेशियो बताओ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला स्ट्रेच स्ट्रिंग में पता है, पहले केस में फ्रीक्वेंसी 200 है, जब लेंथ L है और टेंशन मान लो T1 है। केस नंबर 2 में टेंशन को क्या कर दिया? 300 कर दिया, लेंथ को क्या कर दिया? डबल कर दिया, और टेंशन को ऑल्टर करके T2 कर दिया। डिवाइड कर लेना, T2 T1 की रेशियो हो जाएगी।
फॉर्मूला तो एक ही यूज़ कर रहे हैं ना, उस फॉर्मूले में कभी टेंशन को डबल कर रहे हैं, कभी लेंथ को डबल कर रहे हैं, कोई ना कोई फैक्टर तो चेंज होगा ही होगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन है इन मेल्डीज एक्सपेरिमेंट, बोला ना, देखो एनसीईआरटी ये भी डाल रखे हैं मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। सेम मेल्डीज एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ही बड़ा क्लियर है। इट वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स व्हेन 8 ग्राम वर प्लेस्ड इन अ पैन, और वो कह रहा है व्हाट मास मस्ट बी प्लेस्ड इन अ पैन ताकि स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 लूप्स। तो वैसे तो मेरे ख्याल से इसका अगर अभी अभी आपने फॉर्मूला किया तो ऐसा कर सकते हो, नंबर ऑफ लूप्स इंटू T1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स इंटू T2। किया था ना ये फॉर्मूला अभी मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। तो आप इसमें N1 की जगह पुट कर देना 3, N2 की जगह पुट कर देना 5, T1 की जगह पुट कर देना कितना गिवन है मास 8, और T2 निकाल लेना आंसर। पर अगर मेरी तरह तुम फॉर्मूला भूल जाओ मेल्डीज एक्सपेरिमेंट का तो कोई बात नहीं, तुम्हें ये पता है कि मेल्डीज एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। पहले केस में 3 लूप्स हैं, 3 इंटू फंडामेंटल, दूसरे केस में 5 लूप्स हैं, 5 इंटू फंडामेंटल, और इनको अगर इक्वेट करना है तो टेंशन वेरी होगी। तो इक्वेट कर देना, बात तो ये कि सब कुछ कट कटा के आंसर तो वही आएगा। ये लगा लो, अगर जिनको फॉर्मूला याद है वो ये लगा ले, जिनको मेरी तरह नहीं याद वो 5 इंटू करके 3 इंटू करके इनको इक्वेट कर दें एंड में, बात तो एक ही है। जैसे चाहें वैसे के वैसे कर लें। वैसे ये फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है मेरे को लगता है, n इंटू रूट T1 इज अ कॉन्स्टेंट, इससे 1 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक।